हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टॉपिक करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर का ये टॉपिक है। और ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेसिक है, ये उनको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने होते हैं, मतलब कि एक दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज किस किस तरह की हो सकती है। तो एक तो इकोनॉमी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स क्या हो गया? सेंट्रली प्लान्ड और फ्री मार्केट इकोनॉमी का टोटल। ठीक है। तो मिक्स में क्या है, दोनों सेक्टर होते हैं, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आप क्या, आपको मैं एग्जांपल दूं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर वो कौन सा होता है जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रली प्लान का मतलब जहाँ सेंटर से प्लानिंग हो रही है, और सेंटर कौन होता है कंट्री के अंदर? एक कंट्री के अंदर सेंटर होती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट का हर चीज पे कंट्रोल होता है, उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है, यानी कि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, वो ही बिजनेस करती हैं। तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। जैसे इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी हम बात करते हैं, तो इंडिया में आपको गवर्नमेंट कंपनीज भी मिल जाएंगी एक ही सेक्टर के अंदर, और प्राइवेट कंपनीज भी मिल जाएंगी। आप इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लो। LIC क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसी बैंक्स में आप देखो, बैंक्स में क्या है? SBI गवर्नमेंट बैंक है, PNB गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है। और भी काफी सारे गवर्नमेंट बैंक हैं। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक जो है वो क्या है? वो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ऐसे ही HDFC बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यानी कि गवर्नमेंट के भी बिजनेसेस हैं और प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी बिजनेस हैं। तो इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्या क्या होती है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के और क्या नाम है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल का मतलब क्या है? कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सेंट्रली प्लान्ड मतलब सेंटर के द्वारा प्लान, जो जो प्लान करेगा वही कंट्रोल करेगा। ऐसी कमांड इकोनॉमी, कमांड का मतलब जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। कमांड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड। और सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है। तो इसके फीचर्स क्या हैं इस तरीके के इकोनॉमी के? तो ये होता क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आप एग्जाम्पल लिखो। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और एक होता है, एक और होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये चार क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाता है इन चार कैटेगरीज के अंदर। और ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब देखो वही चीज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा? सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ऑफ कोर्स प्राइस तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है। जैसे कि हमारे देश में भी जो पेट्रोल के प्राइसेस थे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। ठीक है। LPG के प्राइस पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन अब क्या होता है? अब डेली चेंज होते हैं, अब मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है। अब मार्केट बेस्ड हो गया है। और पहले, पहले क्या था? गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। ठीक है। तो यानी कि पेट्रोल और LPG पहले पब्लिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब मार्केट के कंट्रोल में है। ठीक है। तो प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आप देखो, राशन की शॉप होती है,
राशन की जो शॉप होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो पीडीएस के अंदर आती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। तो वहां पे देखो आपको राइस और वीट ये सब चीजें ना बहुत सस्ते रेट में मिलती हैं। मुझे तो एग्जैक्टली रेट नहीं पता, बट 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन अगर मार्केट में यही चीज आप लेने जाओगे, मार्केट में यही लेने जाओगे तो हो सकता है 30 रुपये, 40 रुपये इस तरह का रेट मिले। तो ये नहीं कि ये जो राशन शॉप जो है, यहाँ पे जो प्राइस कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और मार्केट में कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है। जितने का पड़ेगा उस पे जितना प्रॉफिट उनको कमाना है वो ऐड करके उतने का बेचेंगे। तो पब्लिक सेक्टर इज द डोमिनेटिंग रोल। ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेटिंग रोल होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर होता है बट बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द बिग बिजनेसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सोशल वेलफेयर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है। तो यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। और प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट इकोनॉमी में होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सामान को इस तरीके से बेचना या बनाना कि लोगों का भला हो। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनका समाज का, उनका पर्पस समाज का भला करना थोड़ी होता है। उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रल इकोनॉमी। उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं और लेजिस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको इसके एग्जांपल अगर देखोगे तो यूएस और यूरोप के सारे जो कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है। इसको लेजिस फेयर क्यों बोलते हैं, लेजिस फेयर एक वर्ड होता है, लेजिस फेयर का मतलब होता है नो इंटरवेंशन। तो लेजिस फेयर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है। सब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है सारे बिजनेसेस को, तो इसीलिए इसको लेजिस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करोगे, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वही प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हैं रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज होती हैं। प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट डिसाइड करता है प्राइसेस। और मार्केट कैसे डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। जिसकी डिमांड होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और इस तरीके से सप्लाई से भी प्राइस कंट्रोल होता है। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्ट होती हैं प्राइस वगैरह से, ये इसका एक आपका सेपरेट चैप्टर है, डिमांड और सप्लाई का। ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, कि प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, प्राइसेस कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट। प्राइसेस डिसाइडेड बाय मार्केट। ठीक है। और फिर प्राइवेट सेक्टर इज द डोमिनेटिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रोड्यूसर्स का। और गवर्नमेंट वाले सेक्टर में, गवर्नमेंट वाले उसमें क्या देखा था हमने, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर। ठीक है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर देखना और डिफेंस देखना, पुलिस वगैरह मेंटेन करना, कोर्ट्स वगैरह मेंटेन करना। ठीक है। यानी कि कोई गलत कर रहा है उसको पनिश करना। ठीक है। तो यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम देश को मेंटेन करना है। देश को मेंटेन कैसे करेंगे, पुलिस से, या फिर डिफेंस से, या फिर कोर्ट वगैरह होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लेगी। तो ये सब काम है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना थोड़ी है।
अब प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है या मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। उसके बाद हम आगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि बैंक्स में देखो एसबीआई भी है और पीएनबी भी है, ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। यानी कि पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। ठीक है, तो यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का को हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हमको पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर कहाँ पे होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता है। और प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है। लेकिन मिक्स का मतलब ये है कि दोनों का मिक्सचर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस भी दिखेंगे और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस भी दिखेंगे। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ। देखो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आप बोथ वर्ड ऐड कर दो और दोनों चीजें लिख दो, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी वाली भी और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी। तो बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस। हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और फ्री मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करोगे? दोनों का नाम लिखो और पहले बोथ लगा दो। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पहले वाले में हमने कहा था कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और दूसरा जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में था कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे फिर हमने बोथ लगा दिया और दोनों को ऐड कर दिया। फिर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन सम कमोडिटीज एंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन अदर कमोडिटीज। तो प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है और मार्केट फोर्सेज भी डिसाइड करती है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि राशन शॉप्स में प्राइस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन अगर कार है, क्लोथ्स है, ठीक है, ये सब इस तरीके के जो बिजनेस है या मोबाइल्स है, इन बिजनेस में प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये तो मार्केट पर डिपेंड करता है। जिसकी डिमांड होगी उसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसकी डिमांड नहीं होगी उसका प्राइस कम होगा। और उसके बाद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट इन सेपरेट एरिया। कुछ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, जैसे इंडिया में क्या है? रेलवेज है। रेलवेज में क्या है? गवर्नमेंट है सारी रेलवेज, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है। ठीक है, और इस तरीके से देखो ऑटो सेक्टर मान लो, ऑटो सेक्टर गाड़ियां जो बनती हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर, वहां पे क्या है? प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है। या फिर टेलीकॉम सेक्टर ले लो, टेलीकॉम सेक्टर में क्या है? एक बीएसएनएल की कंपनी है, वो गवर्नमेंट है, और बाकी सब क्या है? वो प्राइवेट है। बाकी सब क्या है? वो प्राइवेट है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स में किसी सेक्टर में गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, किसी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट मोटिव भी होता है। तो जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वहाँ प्रॉफिट मोटिव होगा, जहाँ गवर्नमेंट काम करती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर होगा। यानी कि गरीब लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए उनके लिए जो भी चीज़ें होती हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिससे कि समाज सोशल वेलफेयर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये थी आपकी तीन तरह की इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी थी फ्री मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पता है तो मिक्स्ड इकोनॉमी का आंसर क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।